बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जनाब बहुत ख़तरनाक फड्डा, ख़तरनाक तनाज़ा जो है वो मंजर आम पर आ गया है। और आपको पता ही है, जब ये तनाज़ा शुरू होता है तो फिर हुकूमतें घर भी जाती हैं, हुकूमतें टूटती भी हैं, हुकूमतें बनती भी हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर एक ताकतवर ओहदे की जो है वो तैनाती है। कहने को वज़ीर आज़म मुल्क का हेड है और चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत सारे वज़ीर आज़मों को कमज़ोर भी कर देती है, बहुत सारों को घर भेज देती है, बहुत सारों की किस्मत खोल देती है। तो मैं आपको ख़बर ये देना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जो है वो नया फड्डा पड़ गया है। आखिर ये फड्डा है क्या, और इमरान खान ने इस सारी सूरत हाल के दौरान जलती पर तेल का काम कैसे किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैंने आपको देनी है। और इस सब के बीच में फिर जो जनरल बाजवा हैं, उनका दो टोक पैगाम, उनका दबंग पैगाम जो है वो भी बहुत मानी रखता है, क्योंकि जाहिर बात है जो भी आर्मी चीफ आएगा वो उनकी जगह लेगा, उनकी जगह पे तैनाती होगी। तो आखिर ये चल क्या रहा है? वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अभी हुकूमत आए हुए 1 महीना भी नहीं आया, अचानक से ये आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जो है वो किस तरीके से आएगा। फिर शेख रशीद ने एक बहुत ख़तरनाक पेशगोई की है, और वो पेशगोई अगले 30 से 35 दिनों के दरमियान है। अगर वो पूरी ना की गई तो फिर इमरान खान से कोई शिकवा ना करे, और इमरान खान के हवाले से फिर सूरत हाल जो है फिर इमरान खान के काबू में भी नहीं रहेगी। ये असल में इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। पाकिस्तान में जो असल तनाज़ा होता है ना, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के सियासतदान उसके ऊपर बात नहीं करते। बंद कमरों के अंदर बातें होती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, सबको पता होता है कि ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके ऊपर बात कोई नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इमरान खान हुकूमत के अंदर थे तो अगर आपको याद हो, एक ख़बर आ रही थी कि जनाब इमरान खान जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ के तौर पे अपॉइंट करना चाहते हैं। बाद में तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से पूछा भी गया कि क्या ऐसी बात है, तो उनका अभी तो नवंबर बहुत दूर है, मैंने इस बारे में नहीं सोचा, और ना ही मैं इतनी कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग करता हूँ। यही बात फवाद चौधरी ने की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो बहुत सारी हुकूमतें खा भी जाती है और बहुत सारी हुकूमतें बना भी जाती हैं। जो जोड़ तोड़ चल रहा होता है ना, ये जो इत्तेहादी नाराज़ हो जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन जाहिर बात है उसको खुल के कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बात नहीं करता। असल बात यह है कि अब जनरल बाजवा ने, चूँकि उनके टेन्योर 3 साल का पूरा हो जाएगा, उन्होंने नवंबर के अंदर रिटायर होना है और नवंबर के अंदर ही नया आर्मी चीफ तैनात होना है। लेकिन अभी तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में ये आर्मी चीफ का फड्डा शुरू कैसे हो गया है? क्योंकि अगर फड्डा शुरू भी हो तो ये अक्टूबर नवंबर में जाके शुरू होना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये मामला लाइमलाइट के अंदर आ गया है। क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, जब ये शहबाज शरीफ की या पीडीएम की हुकूमत आई तो सुना ये गया था कि ये बुनियादी तौर पे इंतखाबी इस्लाहात करने के लिए आए हैं, और जैसे ही इंतखाबी इस्लाहात मुकम्मल होंगी तो ये इलेक्शंस के ऊपर चले जाएंगे। यही बात इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि देखें, हम कौम से फ्रेश मैंडेट लेते हैं, इलेक्शन ही वे फॉरवर्ड है। लेकिन ये सारी सियासी जमातें इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही। मरियम बीबी ने लाहौर के अंदर वो जलसे जुलूस किए हैं और वहाँ पर उन्होंने कहा है जी हम इलेक्शन से नहीं डरते। लेकिन अगर आप इलेक्शन से नहीं डरते तो फिर आप इलेक्शन कॉल भी जो है वो बिल्कुल तरफ नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को हर सूरत अक्टूबर तक वजीर आज़म रखा जाएगा। अब ये क्यों रखा जाएगा, इस सवाल के जवाब कोई नहीं दे रहा था, और ये कौन रखेगा इस बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा था। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद उन्होंने भी जो है वो एक बड़ा नारा लगाया है।
आपको याद होगा एक ज़माने में तारुल कादरी साहब जो थे उन्होंने कहा था कि पहले रियासत बचाओ फिर सियासत का नारा लगाया था, पहले रियासत और फिर सियासत वाला। उसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया कि जनाब पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। अब ये इस्लाहात कब तक होंगी? आया ये 1.5 साल 2 साल लगेंगे या ये 1-2 महीने के अंदर ही इस्लाहात हो जाएगी? क्योंकि मेजॉरिटी आपको सेनेट के अंदर भी है, अगर आप चाहते हैं बिल्स पास करवाना तो कौमी असम्बली के अंदर भी आपको मेजॉरिटी है, क्योंकि अपोजिशन तो वहाँ पर मौजूद नहीं है। और सरकारी जो उम्रे वाला मामला है उसके ऊपर भी थोड़ा ज़मीर जागना शुरू हो गया है और ANP ने माजरत कर ली है। ANP ने बताया है कि जनाब हम सरकारी जो खर्च है उसकी बुनियाद के ऊपर और उस खाते में से उम्रा करने के कायल नहीं है। लेकिन चलें, शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर किसी का ज़मीर तो जागा है, किसी ने कम अज़ कम ये फैसला किया है कि अवाम के पैसों से उम्रे नहीं होते और अवाम के पैसों से जो है वो आप प्रोटोकॉल के साथ जाके अल्लाह के हुजूर माफ़िया मांगने का जो नहीं करते। अच्छा, बात वो कि असल मामला आर्मी चीफ की तैनाती का है, आखिर उसके ऊपर तनाज़ा हुआ कैसे है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि इमरान खान से पूछा गया था तो इमरान खान ने कहा नहीं, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। अब हुआ ये है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक गैदरिंग की है और ये जो गेट टुगेदर या गैदरिंग थी ये कुछ सहाफ़ियों के साथ थी। अच्छा, सहाफ़ियों ने ज़ाहिरी बात है बहुत ज़रा चीज़ें जो हैं वो पूछते भी हैं, वो बातें भी करते हैं, लेकिन आम तौर पे जब कोई ख़ास बात के ऊपर आप चाहते हैं तो आप उसके ऊपर कमेंट करते हैं या फिर आपके कोई सहाफ़ी दोस्त होते हैं जिनसे वो सवाल करवा लिया जाता है ताकि वो सवाल करें, आप वो जवाब दें, वो मार्केट के अंदर जाए, उसका रद्दमल भी पता चल जाए और लोग क्या सोचते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या सोचती हैं ये भी इल्म हो जाए। अब शहबाज शरीफ आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, मैं आपको ये खुल के बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान किसी तौर पे शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ नहीं लगाने देंगे। अब शहबाज शरीफ आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये सुना गया कि जनाब अक्टूबर तक हर सूरत शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रखा जाएगा। अब इस मामले के दौरान उनसे ये सवाल किया गया कि नए आर्मी चीफ के बारे से, तो उन्होंने कहा जी मैं नए आर्मी चीफ को कानून और जो ज़वाबित हैं उसके ऐन मुताबिक अपॉइंट करूँगा, जिसका मतलब है कि शहबाज शरीफ ने सोचा हुआ है कि वो अक्टूबर नवंबर तक यहीं पे होंगे। अगर वो इलेक्शन पे जाते हैं तो भी वो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करने के बाद ही जाएंगे। लेकिन इमरान खान जो हैं उन्होंने इस बारे में मुकम्मल उनका काम इस वक्त जो है वो इस पे मुकम्मल है और जैसे ही ये खबर आई तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया और फवाद चौधरी साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं और वो इमरान खान के बहुत करीब हैं, उन्होंने बड़ा खुल के कहा, उन्होंने कहा कि जो मुल्क के अंदर एक मुस्तकिल हुकूमत होती है वो ही मुस्तकिल तैनातियाँ कर सकती है। चूँकि ये जो हुकूमत है जिसको वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं उसके पास ये तैनाती करने का कोई इख्तियार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ किसी तौर पे भी शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं करने देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? क्या इमरान खान कंटेनर से खड़े होकर ये कह देंगे कि हम नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो फिर तो नया पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होगा, या फिर शहबाज शरीफ थोड़ी हिकमत से काम लेंगे कि बजाय उसके उनकी ये ख्वाहिश हो कि मैं ही आर्मी चीफ अपॉइंट करूं, वो कहें जी वेट करते हैं, हम इलेक्शन पे चले जाते हैं। लेकिन एक और बात जो है इसमें जनरल बाजवा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल बाजवा ने इससे पहले DGI-SPR ने ये बता दिया था कि जनरल बाजवा किसी तौर पर भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और जनरल बाजवा जो है वो नवंबर के अंदर अपने वक्त के ऊपर रिटायर हो जाएंगे। जनरल बाजवा जो है उनको नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया था 3 साल के टेन्योर के बाद, जब ये उनकी हुकूमत आई इमरान खान की, तो उन्होंने 3 साल की एक्सटेंशन दी है जो इस साल नवंबर 2022 के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। यानी 2016 के अंदर जो उनका सफ़र शुरू हुआ था बतौर आर्मी चीफ वो इस साल जो है नवंबर के अंदर इख्तिताम पजीर होगा। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल को लेके एक और चीज़ जो है वो शेख रशीद ने बड़ी ख़तरनाक जानिब निशानदही की है। वो उन्होंने कहा है कि अगले महीने की 30 तारीख को, यानी जो 30 मई तक इंतखाबात आपको करवाने पड़ेंगे, अगर 30 मई तक आप इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो मुल्क के अंदर खून रेजी हो जाएगी। अब ये खून रेजी इमरान खान करेंगे, खून रेजी कौन करेगा? अवाम करेंगे। शेख रशीद साहब बहुत बेहतर जानते हैं इससे किसका फ़ायदा होगा, किसी को इल्म नहीं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने एक और बात की है। मरियम बीबी लाहौर के अंदर आज बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा जी इमरान खान अपनी कारकर्दगी बताएं, उनके पास कोई कारकर्दगी नहीं है और उनके पास सिर्फ ख़त ही ख़त है। और उसके बाद कहा जी ख़त भी झूठ है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी अगर उसके ऊपर कमीशन बनाना पड़े तो मैं उसके ऊपर गौर कर सकता हूँ। अब शरीफ ख़ानदान में किसकी बात का यकीन किया जाए? कम से कम कौम को बता दें ख़त है ख़त नहीं है, कोई एक स्टैंड तो ले ले। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।